हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अलंकृता परिधान बुटीक। तो आज मैं आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से 6 कली के पेटीकोट की कटिंग करने के लिए बताने जा रही हूँ। तो पेटीकोट कटिंग करना फ्रेंड्स बहुत ही आसान होता है और बहुत सिंपल इसकी सिलाई भी होती है। तो इसके लिए मैंने लिया है 2 मीटर कपड़ा और मुझे जो पेटीकोट की लंबाई बनानी है वो बनानी है 34 इंच। तो सबसे पहले ये सवाल उठता है कि हम पेटीकोट की लंबाई किस हिसाब से लें, क्योंकि नीचे मूढ़ा पार्ट भी होता है और ऊपर से हम नेफा भी जोड़ते हैं। तो सबसे आसान इसका है पेटीकोट की लंबाई लेने का कि जितनी आपकी लंबाई है आप पूरी लंबाई लेके कपड़े को कट करेंगे। जितनी भी आपकी लंबाई है, मेरी 34 है तो मैंने 34 इंच नाप लिया है कपड़े को, और ये 2 मीटर कपड़ा है और 34 इंच को डबल कर लिया है और लंबाई में उस कपड़े को फोल्ड करने के बाद और 34 इंच निशान लगा के अब हम इस कपड़े को काट लेते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आती है पेटीकोट कटिंग में कि हम कपड़ा किस हिसाब से लें, किस हिसाब से काटें। तो जितनी आपकी लंबाई है उतना लेके आप कट कर दीजिए और उसके बाद जो कपड़ा हमारा बचा है वो कपड़ा से हम बेल्ट बना लेंगे। जो डोरी वाला पार्ट होता है जिसमें हम डोरी डालते हैं, नेफा कहते हैं, उसको बना लेंगे। अब ये देखिए कपड़े को हमने लंबाई में जो है 4 फोल्ड कर दिया है। ये 2 फोल्ड है और फिर देखिए 2 फोल्ड और कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा 4 फोल्ड। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हमारा हो गया और ये जो कपड़ा है इससे हम बेल्ट बना लेंगे। तो इस तरीके से हम कपड़े को फ़ोल्ड कर लेते हैं। 4 फोल्ड कपड़ा खूब अच्छे से कपड़े को बिछा लीजिए, कपड़े में कहीं भी सल नहीं होना चाहिए। और इसके बाद हम इसी कपड़े में से जो किनारे की साइड होती है उसी में से हम डोरी निकाल लेंगे। कोशिश करिएगा डोरी तभी निकालिएगा जब आपका साइज़ बहुत हैवी ना हो, नहीं तो मत निकालिए, कलियां कम हो जाती हैं, घेर कम हो जाता है। सॉरी, कलियों का मतलब यहाँ पे घेर कम हो जाता है। अब हम देखिए इस कपड़े को फ़ोल्ड कर लेते हैं, खूब अच्छे से बिछा लेते हैं। ये हमने कपड़ा खूब अच्छे से बिछा ले, कपड़े में कहीं भी सल नहीं होना चाहिए, कपड़ा मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आती है। अब ये देखिए खुला वाला पार्ट हमारी तरफ है, ये 4 फोल्ड में है और बंद वाला साइड जो है अपोजिट साइड है। अब हम इसमें लगाएंगे कलियों के निशान, क्योंकि ये 6 कली का पेटीकोट है। तो देखिए मैं यहाँ निशान लगा रही हूँ 6 इंच पे। आपको बस 2 नाप लेने होते हैं, एक लंबाई और एक कमर। कलियों का हिसाब इस तरीके से बनता है कि 4 कली का है, 6 कली का है। तो 6 कली के पेटीकोट में हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे और ये देखिए 6 का निशान हमने 6 इंच उधर और 6 इंच इधर निशान लगा दिया है। अब इन निशानों को हम मिला देंगे। दूसरी तरफ हमें नापने का कोई ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उससे हमारा पूरा घेर निकल के आ जाएगा। अब हम इसकी निशान लगा लिया, अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो हम किस हिसाब से कलियों का निशान लगाते हैं इसमें कि कितनी हमको कली लेनी है, तो जितना भी आपकी कमर है जितनी, उसमें से 4 इंच जोड़ देंगे। अगर 6 कली का पेटीकोट बना रहे हैं तो उसमें चौथा भाग का निशान लगाएंगे, और अगर 4 कली का पेटीकोट बना रहे हैं तो उसमें 2 भाग करेंगे, जितना भी आपका नाप आता है। तो हमारी कमर जितनी होती है उसमें से 6 जोड़ लेंगे और फिर उसका चौथा भाग करके हम बस एक तरफ हमको निशान लगाना, जितना भी चौथा पार्ट आ रहा है उसका अपोजिट साइड निशान लगा देंगे। तो हमारा जो है बहुत आराम से हिप साइज़, कमर सब उसी में निकल आता है। तो ये देखिए हमारा पेटीकोट कट गया। जो जुड़ा भाग है इसको अलग कर देंगे। ये जो खुला पार्ट था उसमें से हमारे जो है वो 4 पल्ले निकलेंगे, 4 कलियाँ, और ये जो जुड़ा भाग था हमारा, जो एक तरफ फोल्ड पार्ट था, उसमें से हमारी 2 कलियाँ निकलेंगी। तो इस तरीके से देखिए हमारी 6 कली का पेटीकोट तैयार हो जाएगा। 2 कली ये जुड़ा वाला भाग और 4 कली ये खुला वाला भाग। अब देखिए इसको सिलने का भी बहुत आसान तरीका होता है। तिरछे पे तिरछी कली हम जोड़ेंगे। जब हम कपड़ा फोल्ड करके काट रहे थे तो एक साइड तिरछा था और एक साइड सीधा था। जो बंद साइड से हमने कली काटी थी वो वाला भाग हमारा तिरछा था और जो किनारे की तरफ निकला पार्ट था वो सीधा पार्ट था। तो इसमें हम तिरछे पे तिरछा कली जोड़ेंगे।
अगर आप इस तरीके से सिलेंगे तो फ्रेंड्स कभी भी आपका पेटीकोट ख़राब नहीं होगा, गलत नहीं होगा। देखिए तिरछे पार्ट पे हमने तिरछा जोड़ दिया। सेंटर में रखेंगे हम चौड़ा वाला भाग, जो हमारा है चौड़ा वाला भाग, यानी वो 12 इंच आएगा जो सेंटर वाला पार्ट है, और किनारे किनारे हमारे वो 6-6 इंच की कलियां होंगी। तो देखिए ये 3 कली ऊपर और 3 कली पीछे की तरफ जाएंगी, तो हो गया 6 कली का पेटीकोट। तो फ्रेंड्स ये बहुत आसान होता है, बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए कि 6 कली का पेटीकोट कैसे कटता है। आपका जितना भी आपकी कमर है उसमें 4 इंच और प्लस कर दीजिए। उसके बाद कपड़े को हम 4 फोल्ड करते हैं। 4 फोल्ड करने के बाद अपोजिट साइड में हम निशान लगा लेते हैं, जो चौथा भाग उसका आता है जोड़ने के बाद, और तिरछा काट देते हैं। अब देखिए हम काट लेते हैं बेल्ट। तो बेल्ट हम जो है, जो हमारा कपड़ा बचा हुआ था उससे हम ले लेते हैं। तो बेल्ट हमारी हो जाती है 2 इंच की, हम बेल्ट कट करते हैं। अब हम पूरी लंबाई इसलिए लेते हैं क्योंकि जो बेल्ट हम ऊपर जोड़ेंगे और नीचे भी तो कपड़ा फोल्ड होगा। बेल्ट जोड़ने के बाद लंबाई हम कैसे लेंगे इसकी, बेल्ट जोड़ने के बाद जितना कपड़ा हमारा बचता है लंबाई से एक्स्ट्रा जाता है उसको हम फोल्ड कर देंगे। तो देखिए ये हमारी बेल्ट कट गई। अगर बेल्ट में आपका कपड़ा कम पड़ रहा है तो आप उसमें से कपड़ा जोड़ भी सकते हैं किनारे की तरफ। तो इस तरीके से आपका पेटीकोट जो है बहुत ही अच्छा पेटीकोट तैयार होगा। और जो एक प्रॉब्लम आती है पेटीकोट में कि पेटीकोट चलते समय जो पैरों के बीच में घुसता है, दिक्कत आती है पैर को आगे बढ़ाने में, क्योंकि पैर फंसते हैं पेटीकोट में। तो इस तरीके से अगर काटेंगे आप पेटीकोट अपना, तो आपकी ये वाली भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो देखिए मेरा कपड़ा कम पड़ रहा था बेल्ट में, तो ये मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब हम जो जितनी हमने बेल्ट ली है, अब ये हमारा 20 इंच का यानी 40 इंच कमर का पेटीकोट तैयार हुआ है। अब जितना एक्स्ट्रा कपड़ा हमने लिया है कुछ तो सिलाई में जाएगा, और जो कपड़ा हमारा बेल्ट से एक्स्ट्रा जा रहा है उसको हम जो बीच वाली 12 इंच की कली है उसमें प्लेट डाल के उसको बराबर कर देंगे, तो जिससे कि बैठने उठने में पेटीकोट हमारा फंसता नहीं है, पेट वगैरह पे दिक्कत नहीं आती है। आई होप कि आप लोगों को मैंने आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स अगर कुछ भी और पूछना हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। और आप इस तरीके से अगर पेटीकोट बना के पहनेंगे तो आपका पेटीकोट कभी भी गलत नहीं कटेगा, गलत नहीं होगा। फिर मिलेंगे अच्छी सी वीडियो में। बाय।